जय। पिपासा वन की जय। पिसाए गांव की जय। राधा माधव युगल सरकार की जय। आज की भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। ताली बजाकर हंसेंगे। देखो जी, हम सभी लोग पिसाए गांव में बैठे हुए हैं। ब्रज में 12 वन और 12 उपवन है, तो उसमें एक उपवन जो है पिपासा वन है। जाओ दर्शन कराओ। और ये स्थान अभी जाएंगे, ये स्थान जो है ब्रज में अश्वत्थामा जी का परमानेंट निवास स्थान है। इसके पीछे कथा क्या आती है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया। अभी लो नेक कथा सुना। तो जब द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने, तो पांडवों ने उसकी मणि छीन ली और भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि जा बेटा तेरी मृत्यु नहीं होगी और तू भटक और तू अमर रहेगा, तू मौत के लिए कर। उसको तत्काल कोढ़ हो गया। उसने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी और वो बोला कि प्रभु, ब्राह्मण का बेटा हूँ, तपस्या भी मैंने करी है, शंकर जी का भगत भी हूँ, तुम्हें जो काम करना था वो तो तुमने कर लिया, अब मुझे कहीं चैन पड़े ऐसा तो कोई का हिसाब बता दो। तो भगवान बोले कि भैया तेने जो है 5 बच्चों को मारा, एक बालक की हत्या भी ठाकुर जी माफ नहीं करता, तेने तो 5 मारे हैं। तो मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मेरे पास तेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब एक केस किसी डॉक्टर के बस का नहीं होता तो वो क्या करता है, उसको अपने से बड़े डॉक्टर को रेफर करता है। तो ठाकुर जी उससे बोले ऐसा है कि देख, बरसाने में करुणा निधान दया की खान अलबेली सरकार राधा रानी रहती है, तो उनके पास चला जा, हो सके उनके पास तेरा कोई सॉल्यूशन हो। तो वो आया, श्री जी के सामने पेश हुआ। श्री जी सब कुछ समझ गई, वो तो अंतर्यामी सरकार है। श्री जी बोली उससे कि भाई जब उनने भेजा है तो हमें तुम्हारा सुनवाई तो करनी पड़ेगी। जिसकी कोई नहीं सुनती, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको श्री जी अपनाती है। तो उन्होंने अश्वत्थामा को भी अपनाया। तो बोली कि ये नंदगाम और बरसाने के बीच का स्थान है और ये हमारी नित्य रास स्थली है, तुम इसकी सुरक्षा करो और यहीं बैठ कर भजन करो। तो एक रूप से तो वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लेते हैं, जिसमें कहते हैं कोई तो बद्रीनाथ की मंजिला करते हैं कि फलाने महादेव पे जल चढ़ाते हैं, और जो भी है, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा। और एक रूप से ब्रजभूमि में ये 1.25 कोस का वन है, पिपासा वन। इसमें बीच में वन में युगल सरकार तो जो युगल सरकार का सिंहासन है, इस वन की ना तो कोई बाउंड्री होती, इस वन की ना तो कोई बाउंड्री होती, न इसमें डंडा गड़ता। और इस वन से आप अपनी किचन के लिए एक लकड़ी नहीं उठा के ला सकते। हवन के लिए ला सकते हो, भंडारे के लिए ला सकते हो, कुछ नहीं कहेंगे। अश्वत्थामा जी बड़े दयालु भी हैं और बड़े क्रोधी भी हैं। क्रोधी तो इतने हैं कि परीक्षित के लिए ब्रह्मास्त्र तान दिया था। आप इस वन से हवन के लिए लकड़ी ले सकते हैं, भंडारे के लिए ले सकते हैं, अपने किचन के लिए लकड़ी लोगे तो तुरंत सजा देते हैं। आज से करीब 70-80 साल पहले एक संत भगवान हुए, उनका और परशुराम उनका अश्वत्थामा जी का मिलन हुआ। तो वो कलयुग का शरीर था और वो द्वापर का शरीर था। अर्धरात्रि की रास वाली मेला में मिलन हो रहा है। तो वो पूछ रहे, जो कलयुग वाले संत है, बंगाली संत थे, बोले तू कौन? कि मैं अश्वत्थामा। कि मैं कैसे मानूं? तो वो जब बैठे हुए तो बाबा का हाथ उनके माथे तक पहुंचा है। तो उनने जब उनके माथे को स्पर्श किया तो उसमें कुष्ठ जैसी चुपचुपाहट आई है। तो उन संत को उसके तीसरे दिन, पहले तो उनको अश्वत्थामा जी का दर्शन हुआ, उसके तीसरे दिन युगल सरकार के महाराज का दर्शन हुआ और उनकी देह यही युगल सरकार की ज्योति में मिली। आज भी इस वन में सरकार अपना बाउंड्री का डंडा नहीं गाड़ पाती, गाड़ने की कोशिश करते हैं तो या तो पत्थर निकल आता है या कुछ अड़ास आ जाती है, कुछ भुगतान भुगतना पड़ता है जो अधिकारी। और पंजाब से एक धान काटने की मशीन आई थी, सरदार था, उसको इस बारे में पता नहीं था।
वो बेचारा दिन भर मजूरी करे, शाम को भोजन बनाने के लिए उसी वन में से उसने कुछ लकड़ी, अब वो 500 रुपए की तो मजूरी करे और 5,000 रुपए का उसका कोई एक पार्ट तत्काल टूट जाए। 4-5 दिन ऐसे ही हुआ। मशीन का उसने यहाँ गांव वालों से पूछी, गांव वालों ने पूछी भैया तू रोटी कहाँ दे लकड़ियाँ लेके बनावे, कि यहीं से ले लेता हूँ। तब उसको बताई, उसने भोग प्रसाद ला कर, जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी बन भी जाते हैं। और गुप्त कोकलावन है, कि सवा कोस की बनी की परिक्रमा लगती है, जो मनोकामना कहीं सुनवाई नहीं हो रही हो, यहाँ के 5 परिक्रमा दे जाओ, 5 परिक्रमा में सुनवाई हो जाती है। बोलो आज के आनंद की जय।